नौजवान साथी मातृशक्ति, आज गोपाष्टमी के इस पावन उपलक्ष्य पर इस गौशाला में आप सबके बीच में आकर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हम धन्यवाद करते हैं सभी गौशाला की कमेटी को, विशेष तौर से घोटेवाला परिवार को हम धन्यवाद करते हैं कि हमें निमंत्रण दिया। इस गौशाला में कई वर्ष बाद मुझे दोबारा आने का अवसर मिला। छायसा की गौशाला ऐतिहासिक गौशाला, और कई आज से मैं समझता हूँ कि लगभग शायद 10 साल हो गए मुझे इस बात को, है 10 साल हो गए जब शायद पहली बार मैं संसद देश की फरवरी पंचायत में गया था। फर्स्ट टाइम एमपी था। अब तो आप लोग के आशीर्वाद से चौथी बार नंबर लगा हुआ है। पिछले 19 साल से पंचायत संसद में शायद मेरी आई में इतना अवसर देश में किसी को ना मिला। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ, लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा, लेकिन उस समय आने का अवसर मिला और गौशाला में आज मुझे देख के बहुत हर्ष हो रहा है कि इस गौशाला में किस रूप से गौ सेवा के कार्य को, गौ सेवा भी हमारे धर्म में एक भक्ति कही गई, एक बहुत बड़ी भक्ति का स्वरूप गौ सेवा। उसको कैसे आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। 3500 यहाँ गौधन, ये कोई छोटी बात नहीं है और ये भी कोई छोटी बात नहीं है। अद्वितीय, ये अद्वितीय एक इतिहास की आज से लगभग 130 साल 135 साल पुराना इतिहास। तो 135 साल तक आपने यहाँ गौ सेवा के भाव की लोगों को प्रज्वलित रखा। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। जिसने 130 वर्षों में अपना योगदान दिया होगा हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, हम आज उन सबको नमन करते हैं। आज हम मनमोहन जी घोटेवाला जी जैसे व्यक्तित्व को नमन करते हैं, जो कि आज एक हरियाणा छोटे से गांव से आकर और आज केवल यही छायसा की गौशाला में ही उनका एक योगदान नहीं रहता था। दिल्ली में जो प्राचीन रामलीला कमेटी, ये सारी टीम जगमोहन घोटेवाला जी जो ऐसी रामलीला कमेटी, प्राचीन लाल किला रामलीला की कमेटी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक, देश के सारे प्रधानमंत्री से लेकर और सभी अलग अलग सभी लोग उसमें आते हैं। देश का शान है वो जो रामलीला वहाँ पे जिस तरीके से सारा आयोजन होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक सृष्टि का नियम है कि वही पेड़ ऊंचा जाएगा। ये जो हम देख रहे हैं, आप इसके नीचे जाएं तो इनकी जड़ें बहुत गहरी मिलेगी। जहाँ जड़ गहरी है वही ऊपर जाएगा। जड़ अगर गहरी नहीं है, जड़ अगर छोटी है तो पेड़ ऊपर नहीं आता, और वही वृक्ष ऊपर जाएगा जहाँ जड़ें गहरी है। मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि वही समाज, वही देश, वही लोग, वही जो अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, संस्कार, धर्म, उनकी जड़ों को पहचानेंगे और उनको गहराई तक पहुंचाने का काम वही ऊपर जाते हैं। तो हमारा सबका कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म के संस्कार हम अपनी अगली पीढ़ी को देके जाएं, ताकि अगली पीढ़ी की मजबूत जड़ हम अगली पीढ़ी को देके जाएं, ताकि वो ऊपर तक उज्जवल भविष्य उनका जाए। जब हम वो देके जाएंगे, कर्तव्य हमारे समाज का कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का पालन आपकी गौशाला कमेटी हो या दिल्ली के अंदर, ये आप सब वही लोग हैं दिल्ली के अंदर रामलीला का आयोजन करते हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर आप रामलीला आयोजन के रूप में, चाहे यहाँ गौशाला के रूप में, आप हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म के संस्कारों को अगली पीढ़ी तक सौंप के जा रहे हैं। कर्तव्य की अच्छी तरह आप निभा पा रहे हैं। हम सब आपको नमन करते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं, ये जो आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। यही एक हमारा सामाजिक दायित्व, सबसे बड़ा दायित्व यही है। और इसमें मुझे खुशी है कि आप लोगों ने, हम जैसों को भी यहाँ पे गौशाला में आपने निमंत्रण देकर अवसर दिया कि हम आपका धन्यवाद कर सके। ये अवसर दिया कि गोपाष्टमी के अवसर में हम गौ माता की पूजा कर सके। गौ माता की पूजा करना एक ऐसी पूजा है जिससे मैं समझता हूँ मन के अंदर एक अनोखा, दिव्य,
शांति का मैं समझता हूँ कि एक एहसास होता है। ये एक ऐसा जो है कृत कार्य आपने अवसर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये भी धन्यवाद करता हूँ आपको कि आज हमको ये अवसर दिया कि हम इस गौशाला में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी योगदान देके जाएं। वैसे तो हम विपक्ष में हैं, जब आए थे पिछली बार मैं पूछ रहा था कि पिछली बार जब आए थे तो कहता पिछली बार आपने कौन जाता है यहाँ पे योगदान करके जाना, तो सही बात है जमाना आगे निकल गया, लेकिन हम सत्ता से विपक्ष में आ गए। लेकिन फिर भी विपक्ष में है, लेकिन जो है ये ऐसा धर्म का कार्य है कि इसमें हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और मैं एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, जो कि जगमोहन जी को तो पता है, गुटेवाला जी को भी हमारे परिवार से जुड़े हुए, लेकिन एक मैं जब देश का संविधान बन रहा था, मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणवीर सिंह जी उसके सदस्य थे, तो देश के संविधान सभा में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल सरीखे लोग बैठ के चौधरी रणवीर सिंह देश का संविधान बना रहे थे, तो संविधान सभा में ये प्रस्ताव यदि कोई लेके आया कि देश में कानून बने और गौ हत्या में प्रतिबंध लगे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, तो चौधरी रणवीर सिंह जी ने, मेरे स्वर्गीय दादाजी ने उस संविधान सभा के अंदर ये प्रस्ताव लेके आए। और उसी प्रस्ताव पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना कानून जो है फंडामेंटल राइट, तो मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना कि जिसमें कहा जाए कि भाई देश की सभी सरकारों को हम ये प्रोत्साहन देते हैं कि सभी सरकारें इस तरफ कदम उठाएं। तो ये देश के संविधान के अंदर अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर कहीं बना, तो मुझे गर्व है कि मेरी रगों में वही संस्कार है जो स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह जी के प्रस्ताव पर देश के संविधान में डायरेक्टिव बना। तो आज ये इसमें हम भी शामिल होते हैं, और विपक्ष में जरूर है। आज हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 14 भाजपा की जरूर है, लेकिन विपक्ष के में जरूर है। लेकिन इस कार्य में कभी उसकी नहीं करेंगे। मैं अपनी ओर से 11 लाख की यहाँ पे अनुदान राशि गौशाला के विकास कार्य के लिए आगे और भी कोई आपसे कोई कैसा आदेश होगा, जो है ये हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। एमपी साहब 21 को अरे मुख्यमंत्री बने पीछे करोड़ ये जैसा आपका परिवार के रूप से जो भी भाई कमेटी जो है, ये कमेटी जो है ये कमेटी सम्मान्य है, ये सारे कमेटी के सदस्य हैं। ये मैं इनका ये भी धन्यवाद करता हूँ उस कमेटी का कि अपनी रामलीला में, प्राचीन रामलीला में बताना चाहता था फरीदाबाद वासियों को, सारे हमारे साथियों को, कि उस प्राचीन रामलीला में देश में किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, सरकारें हों, मगर हमारे परिवार को हमेशा पूरा मान सम्मान इस कमेटी ने देने का काम किया है। तो ये ऐसी कमेटी है, हमारा अपना परिवार है। जैसा कहेंगे आप कहोगे बढ़ाना है तो इसको और भी, चलो भाई आगे बात आई कि बढ़ाने की बात आई, तो एकदम से इतना नहीं, लेकिन 15 लाख में इसका बढ़ाना बोलो गौ माता की और भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद।